नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं। जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, हार जाने का हौसला है मुझे। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। दोस्तों, हमने बहुत सी फिल्में देखी हैं, हम देखते रहते हैं पुरानी। सुचित्रा सेन ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने ज्यादातर बंगाली फिल्म्स में काम किया। दीप जो ले जाए और कई फिल्में, खास करके उत्तम कुमार जी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। शादी जब हो चुकी थी उसके बाद वो फिल्मी दुनिया में आई और उसके बाद छा गई। जितनी खूबसूरत थी उससे भी ज्यादा अदाकारी उनकी अच्छी रही। जिन फिल्मों में वो काम किया करती थी वो ज्यादातर उसमें उन्हीं के ऊपर वो रोल रहते थे और बहुत ज्यादा सीरियस वो हुआ करती थी। और उत्तम कुमार जी के साथ उन्होंने रोमांटिक भी की, हर तरह की फिल्में की और कॉमेडी भी। हालांकि कॉमेडी का पार्ट उत्तम कुमार साहब का ज्यादा होता था। और फिर उन्होंने रुख किया कुछ फिल्मों के लिए हिंदी फिल्मों का। देवदास, कौन भूल सकता है देवानंद साहब के साथ सरहद फिल्म, बंबई का बाबू, चंपाकली एक फिल्म आती है भारत भूषण जी के साथ। उसके बाद फिर आपके देखिए कि ममता, धर्मेंद्र और अशोक कुमार साहब, और आंधी फिल्म के लिए उन्हें याद किया जाता है। कुछ ही उन्होंने फिल्में की हैं सुचित्रा सेन जी ने। और हम आंधी का जिक्र नहीं कर रहे, ना ममता का, हम आज जिक्र कर रहे हैं फिल्म बंबई का बाबू का। तो कुछ आपको बता दिया सुचित्रा जी के बारे में। और अब बंबई का बाबू 1960 में ये फिल्म आई। देव आनंद और सुचित्रा सेन, इसके अलावा सरहद फिल्म में भी इन्होंने साथ काम किया। बंबई का बाबू 1960 में रिलीज हुई। राज खोसला ने इसका डायरेक्शन किया। राज खोसला मतलब सारी बातें, गुरुदत्त और देवानंद सब दोस्त। उसके पहले देवानंद को डायरेक्ट कर चुके थे सीआईडी में और भी फिल्मों में राज खोसला साहब, काला पानी, और बहुत सी उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं बाद में, वो कौन थी। और 1960 में तो कई बड़ी बड़ी फिल्में आई, आपको याद आ रही होंगी। कौन भूल सकता है मुगले आजम को, चौधरी का चांद, घूंघट भी आई, बरसात की रात, बंबई का बाबू भी आई, और भी फिल्में, कुछ फिल्मों के नाम छूट सकते हैं। बंबई का बाबू फिल्म की खासियत यह रही कि यह फिल्म, आप हैरत करेंगे, इतनी अच्छी होने के बाद भी चल नहीं पाई। अलग सब्जेक्ट था, बोल्ड सब्जेक्ट था, वक्त से आगे का सब्जेक्ट था। लोगों ने भाई बहन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया देवानंद और सुचित्रा सेन को। इसका एंड कुछ और भी हो सकता था, लेकिन आखिर में वो गाना है ना मुकेश जी का, चल रही सजनी, और वो दुनिया की नजर में भाई ही रहते हैं। इस फिल्म को अगर आपने देखा हो, किस तरह से देवानंद आते हैं और एक दूर चले आते हैं बचने के लिए पुलिस से, फिर एक सहारा लेते हैं, राशिद खान उनके दोस्त, नजीर हुसैन है, आशला सचदेव हैं, और किस तरह से चोरी करने आते हैं लेकिन इसी घर के होकर जाते हैं बेटा बन के। बाद में पता चलता है कि इसी घर के बेटे का खून उनसे हो गया है। बाबू, देवानंद, कुंदन दो रोल निभाए। तो ये पूरी बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट था उस जमाने के हिसाब से। तो दर्शकों ने, हालांकि गीत और संगीत, मजरू साहब के गीत, एसजी बर्मन दादा का संगीत, रफ़ी साहब, साथ ही ना कोई मंजिल, आशा जी, दीवाना मस्ताना, मन्ना दा ने भी गीत गाए, गाने बड़े अच्छे थे। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ, कौन हुआ दीवाना, दीवाना देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई साथी न कोई मंजिल दिया, कजराना बह जाए रोते रोते जगरी, तक धुम बजे दुनिया तेरा ढोल रे, जितनी आवाज बड़ी उतना मन में लहर उठे किसके अदा से, ऐसे में कछु कहा नहीं जा
दोस्तों यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि बम्बई का बाबू की जो कहानी रही, भाई बहन के एंगल को अगर छोड़ दें तो ये ओ हेनरी की लघु कहानी ए डबल डाइड डिसीवर से प्रेरित है। बाद में जमीर फिल्म भी इसी से प्रेरित रही, जिसमें अमिताभ बच्चन और सायरा बानो थे। एक बात और बताएं आपको, बम्बई का बाबू जो फिल्म रही, इसमें पहले सुचित्रा सेन नहीं थी तो कौन था? इसमें मधुबाला थी। शूटिंग भी शुरू हो गई थी, आप पोस्टर्स भी देख सकते हैं, मधुबाला आपको दिखेंगी। लेकिन उन दिनों मधुबाला बहुत बीमार हो गई थी, तो हुआ यूं, उनकी जगह इस फिल्म में ले ली सुचित्रा सेन ने। अच्छा, जब हम इसके गाने देखेंगे तो ये नहीं लगता कि ये हीरो हीरोइन नहीं है, फिल्म में भाई बहन दिखाया है इनको। मतलब देवानंद भाई रियल में भाई बहन नहीं है, लेकिन वो भाई मानते हैं कि ये मेरा भाई बिछड़ा आया है। देवानंद दिल दिल में मोहब्बत करते हैं सुचित्रा सेन से, और सुचित्रा सेन समझ भी जाती हैं कि ये मेरा भाई नहीं है, लेकिन वो कहती हैं अब तुम भाई ही रहो ताकि मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये फिल्म देखने वालों ने देखी होगी, लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई बोल्ड सब्जेक्ट की वजह से। कई जगह चली बाहर, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया इस फिल्म को। ये कामयाब फिल्म नहीं हो पाई, लेकिन क्रिटिक्स इसको पसंद करते हैं। अब आपको ये बात बताते हैं जिसके लिए कार्यक्रम खास बनाया है। ये फिल्म बड़ी मुश्किलों से बनी। क्यों? इसलिए नहीं कि कोई दिक्कत आई पैसे वगैरह में, ऐसा नहीं है। सुचित्रा सेन बहुत ही सिलेक्टेड काम करती थी, और उन दिनों जब शूटिंग हो रही थी आउटडोर इसकी, तो वो अपने हस्बैंड के साथ होटल में रुकी हुई थी, और दूसरी यूनिट डायरेक्टर राज खोसला और उनके साथ ही सब रुके हुए थे। अब जब रात में शूटिंग नहीं हो रही थी, होटल में सब थे, तो राज खोसला साहब पार्टी कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, और पास के रूम में ही सुचित्रा सेन अपने हस्बैंड के साथ रुकी थी। वो बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, थोड़ा रिजर्व नेचर। अब जब पार्टी चल रही थी राज खोसला के दोस्त, तो अभी शोर शराबा हो रहा था, तो सुचित्रा सेन को गुस्सा आया कि हम सो नहीं पा रहे हैं। वो राज खोसला के रूम में गई और कहा कि बंद कीजिए ये सब तमाशा, कब तक चलेगा। तो राज खोसला भी राज खोसला थे, उन्होंने सुचित्रा सेन को डांट दिया कि तुम जाओ और अपना काम करो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। ये बात सुचित्रा सेन को नागवार गुजरी, और उसी वक्त यह तय किया कि अब मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगी, जो भी हो। लिहाजा अपना सामान उठाकर चली गई कलकत्ता, और केस कर दिया राज खोसला पे कि इन्होंने मेरी पूरी फीस नहीं दी है। अब राज खोसला ने भी केस किया कि ये सुचित्रा ने शूटिंग पूरी नहीं की और प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है, हमारी फिल्म को नुकसान हो रहा है। खैर वो चलता रहा मामला, और फिर राज खोसला साहब के हक में फैसला आया कि सुचित्रा सेन को शूटिंग पूरी करनी पड़ेगी ताकि प्रोड्यूसर्स का नुकसान ना हो। फिर बाद में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की, क्योंकि वो फिल्म तो मुकम्मल हुई, हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले ये पूरा एक मामला हो गया था। जब देखते हैं तो पता नहीं चलता कि इस फिल्म के पीछे क्या फिल्म है। बहरहाल ये फिल्म बनी, और अफसोस यही रहा कि दोस्तों ये फिल्म चल नहीं पाई। इसका गीत और संगीत खूब चला, लेकिन सुचित्रा सेन और देवानंद की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। और नाकाम होने के बाद भी ये फिल्म इसलिए मानी जाती है क्योंकि सुचित्रा सेन ने इतना कम काम किया हिंदी फिल्मों में, तो ये फिल्म भी गिनती में आ गई। वो जो गिनती की 7-8 फिल्में हैं उनकी, इस लिहाज से ये फिल्म, मैं तो ये कहूँगा कल्ट फिल्म है, बम्बई का बाबू। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस फिल्म को देखकर। तो ये कुछ बातें थी बम्बई का बाबू से जुड़ी हुई। आज हमने इस फिल्म के ज़रिए सुचित्रा सेन को याद किया। देव साहब को तो हम याद करते ही रहते हैं, खास करके सुचित्रा सेन को याद किया। राज खोसला जी को भी हम याद करते हैं, कई उनकी फिल्मों का जिक्र किया है। और गीत और संगीत एस जी बर्मन साहब और मजरू साहब की जोड़ी तो बहुत ज़बरदस्त रही है। इसके गीत, हम फिल्म देखें ना देखें, गीत और संगीत आज भी सुनते ही रहते हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आज इस कार्यक्रम में दोस्तों, बस इतना ही। फिर जाता हूँ, कोई और कार्यक्रम आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट्स करके बताइए आपकी कैसी यादें जुड़ी हैं बम्बई का बाबू फिल्म से। आपने कब देखी थी ये फिल्म, और अभी भी देखी है कि नहीं, ये हमें ज़रूर बताइए। तो मैं अब चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।